नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी AGTA यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए यूपी जीके और कंप्यूटर की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में आपको यूपी जीके और कंप्यूटर के 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 66 है। कंप्यूटर वायरस है, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर वायरस क्या है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है, फ्रीवेयर है। तो यहाँ पर 66 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, AIFF फॉर्मेट जिसके द्वारा विकसित किया गया था एप्पल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, रियल नेटवर्क, IBM। तो यहाँ पर फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो AIFF फॉर्मेट एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, AVI फॉर्मेट में संग्रहित वीडियो फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .AVI, इसका एक्सटेंशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, यहाँ पर आपको फिल करना है, फाइल बहुत अधिक जटिल तकनीक, कॉम्प्लेक्स तकनीक का उपयोग करती है। तो यहाँ पर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JPG, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इनमें से दोस्तों ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एडवेयर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। तो यहाँ पर 70 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस एक्सप्रेस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 71, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो 71 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं। ऑटो सम, फिल्टरिंग, पिवोटिंग, सॉर्टिंग। तो 72 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी फिल्टरिंग। अगला प्रश्न 73, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्कशीट के सक्रिय सेल में डेटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। तो फार्मूला बार के लिए, स्टेटस बार के लिए, नेम बॉक्स के लिए, टाइटल बार के लिए। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मूला बार के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 74, एक्सेल शीट में A3:A6 का क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है इनमें से। तो यहाँ पर 74 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A3, A4, A5, A6 को दर्शाता है। अगला प्रश्न 75, लिवर ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पर आपको बताना है 75 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा राइटर। अगला प्रश्न 76, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो 76 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 77, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। CPU, मेमोरी, कीबोर्ड, डिस्प्ले। तो 77 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CPU जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न 78, एक CPU के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव, पेरिफेरल। ALU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। ALU मेमोरी चिप, चिप डिस्क ड्राइव, पेरिफेरल। तो 78 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ALU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। एक CPU के 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है 79,
एस रैम में एस अक्षर क्या है इनमें से? सिक्योर है, सिमेट्रिक है, स्टैटिक है, सिंक्रोनस है। तो यहाँ पर 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एस रैम में एस जो है स्टैटिक है। अगला प्रश्न 80, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन 256 निबल्स के बराबर है? तो 256 निबल्स इक्वल किसके होगा? तो यहाँ पर 80 का आंसर हो जाएगा 128 बाइट्स के बराबर होगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी से है। 81 क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला नृत्य आपको बताना है किससे संबंधित है? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। तो 81 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभूमि से। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का विशेष नृत्य उत्सव है और जिसमें स्त्री और पुरुष सिर पर मिट्टी के साथ घड़े तथा उस पर 108 तेल के दीपक रखकर प्रदर्शन करते हैं और यह संतुलन का एक कठिन कार्य है। चरकुला नृत्य व गीत भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। अगला प्रश्न 82, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल के दीपक। ऑप्शन 83 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है जहां संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चरकुला नृत्य। अगला प्रश्न 84, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है इनमें से? तो 84 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कथक। उत्तर प्रदेश का 85 क्वेश्चन नंबर, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है इनमें से? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 86, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा पंडित किशन महाराज, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 87, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था इनमें से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, सिद्धेश्वरी देवी। अगला प्रश्न 88, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 88 का आंसर हो जाएगा अखिलेश यादव, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था इनमें से? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में, इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1976 के तहत राज्य में लोक सेवकों के सेवा और रोजगार से संबंधित मुद्दों के विवादों में न्यायिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न 90 है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान यानी कि स्थान पर है? तो 90 का आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न 91, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है इनमें से? तो 91 का आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न 92, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंचा है इनमें से। तो 92 का आंसर हो जाएगा 912 तक पहुंचा है। अगला प्रश्न 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 898, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 94, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो जौनपुर है, 1024। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करेंगे, क्रमशः जौनपुर है, उसके बाद आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर है। अगला प्रश्न 95, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है इनमें से? कृषि नवाचार को, डिजिटल वैलेट को, स्वदेशी और विशेष उत्पाद, कंप्यूटर का ज्ञान। तो
तो यहाँ पर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न 96, कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा आगरा। कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न 97, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। परीक्षा बांध जिला झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बेतवा नदी पर बनाया गया था और इस नदी पर सुकमा डुकमा बांध, राजघाट बांध और माता टीला बांध भी स्थित हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 98 का आंसर हो जाएगा गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। गंगा के किनारे इस फैक्ट्री की स्थापना 1820 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट 99, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। 12वें और 8वें, 10वें और 5वें, 8वें और चौथे, छठे और तीसरे। तो यहाँ पर 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 12वें और छठे। कुंभ दो प्रकार का होता है, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ या महाकुंभ। अर्ध कुंभ जहाँ प्रत्येक 6 वर्ष पर मनाया जाता है, वहीं पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रतिवर्ष 12 वर्ष पर किया जाता है और अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है और इनमें प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है, जो कि अभी वर्तमान में शुरू होने वाला है। अंतिम क्वेश्चन है 100, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद, इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 100। तो दोस्तों इस क्लास में आपने 35 क्वेश्चंस देखे, यूपी जी के और कंप्यूटर के क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। आप लोग इसी तरह इस चैनल के माध्यम से जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पर नए हैं। और इस चैनल के माध्यम से यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट और यूपी जीके की कंप्यूटर और यूपी AGTA की क्वेश्चंस की क्लास भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।